Hello students, welcome to the Jayambe group of schools in chemistry lecture standard 11. Now we start the chapter number 12. Chapter number 12 is mainly organic chemistry. मेन यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आप जो पढ़े चैप्टर नंबर 10, 11, 9 दिस इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर standard 11 and also standard 12. Organic chemistry, some basic principles and techniques. We learn in chapter number 12 only some basic principle and some techniques for the organic chemistry. तो स्टार्टिंग से आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है. व्हाट इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स प्रिंसिपल्स एंड इट्स टेक्निक्स. So now start organic chemistry, some introduction. First of all, in chapter number 10, 11, you learn the carbon. Okay. इनऑर्गेनिक में आपको पता होगा कार्बन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 4. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 4, 2, 4. आउटर लेयर में आपका टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इज 4. तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है +4 एंड 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी या फिर गेन भी कर सकता है तो -4. बराबर. 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेन कंप्लीट करना है. ऑक्टेन कंप्लीट करना है तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट भी करेगा मीन्स +4 और वो गेन भी करेगा मतलब -4. मीन्स मेन हमारा जो कहने का मतलब है उसको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म भी करेगा. कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म करेगा मीन्स वो पार्टनरशिप भी कर लेगा. कैसे पार्टनरशिप करेगा वो मैं आपको बताता हूँ. सपोज ये कार्बन है, टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर 1, 2, 3 एंड 4. चलो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ. सेकंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप, थर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप, 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप. बराबर है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. काउंट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स ऑक्टेंट कंप्लीट. बराबर. आपका ऑक्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. दिस इज द नॉन एज कैटेनेशन ऑफ कार्बन. दिस इज द नॉन एज कैटेनेशन ऑफ द कार्बन. मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन दिस नॉन एज कैटेनेशन. The tetravalency of carbon is known as कैटेनेशन. सिंपल वर्ड्स में कार्बन को टोटल कितना बॉन्ड क्रिएट करना है, 1, 2, 3 एंड 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देगा तो समझ लो दिस इज द कैटेनेशन. और इन सेकंड लैंग्वेज सेकंड वर्ड टेट्रावेलेंसी. दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन. एंड जो कार्बन है वहीं पर से स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलो बेसिक से हम स्टार्ट करें तो पास्ट में थोड़े चले जाते. इन 1780 जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी हुई थी. मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लिख देता हूँ प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स. बराबर है. ये सभी में से जो मिनरल्स होता है वो मिनरल्स का सोर्स था. मतलब इसमें से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सब्सटेंस होते हैं वो मिलने की पॉसिबिलिटी थी इन 1718. बराबर है. तब एक साइंटिस्ट था जो था बर्जीलियस.
साइंटिस्ट इज बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ऐसे जो सोर्स थे वो सोर्स को बोला वाइटल सोर्स या फिर वाइटल फोर्स। मीन्स ये वाइटल फोर्स ऐसे है जिसमें से आप कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस दिस फोर्स इज नोन एज वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या करेगा, आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना के, मतलब उसमें से आपको मिलेगा। लेकिन वो तो रिजेक्टेड हो गया, रिजेक्टेड इन 1820, बराबर है। तब तक एक कोई थियरी चली नहीं कि भाई बर्जेलियस जो बोल रहा था उसका कोई स्टेटमेंट राइट नहीं है। चलो बर्जेलियस का स्टेटमेंट रिजेक्टेड हो गया, तो अब ऐसा तो नहीं है कोई बैठा रहेगा, सेकंड साइंटिस्ट आएगा। सेकंड साइंटिस्ट इज एफ वोहलर। नाम याद रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंस है, दिस इज द इम्पोर्टेंस। एफ वोहलर। एफ वोहलर ऐसा साइंटिस्ट था जिसे बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एफ वोहलर इज नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाई? बिकॉज वोहलर इज द first scientist who find out the organic substance, and first organic substance is urea. इम्पोर्टेंस IMP, मतलब जो फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जो कोई बनाया हुआ था तो वो था यूरिया। एंड साइंटिस्ट इज एफ वोहलर। एफ वोहलर डिस्कवर द यूरिया और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि यूरिया ही आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने वाला है। चलो आपको क्वेश्चन होगा कि सर यूरिया किस में से प्रोड्यूस किया होगा, चलो तो वो बात कर लेते हैं। तो आपका यूरिया होगा वो अमोनियम, अमोनियम मीन्स NH4, ध्यान रखना NH3, NH3 मीन्स अमोनिया, NH3 means ammonia, and NH4 means ammonium, and CNO, पूरा नेम आपको बता देता हूँ, अमोनियम, अमोनियम, एंड CNO मतलब साइनेट, साइनेट, CNO। तो अमोनियम साइनेट था, NH4CNO, NH4CNO को हिट करना था, हिट, बराबर है, इसका मतलब होता है हिट। अमोनियम साइनेट ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बराबर है। अमोनियम साइनेट क्या है, इनऑर्गेनिक, उसको हिट किया और उसमें से मिला आपका NH2CO NH2, एंड दिस NH2CO NH2 इज नोन एज यूरिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस कंपाउंड यूरिया था वो किस में से फॉर्म हुआ था, तो यू कैन राइट NH4CNO, एंड NH4CNO नेम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट व्हेन हीटेड it's convert into NH2CO NH2 and known as urea. दिस इज नोन एज यूरिया। तो इतना थोड़ा सा, हाँ, एंड फाइंड बाउंड बाय द एफ वोहलर, साइंटिस्ट नेम इज एफ वोहलर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट यूरिया, देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, एफ वोहलर फाइंड आउट द यूरिया, ओके। सेकंड साइंटिस्ट होगा कोल्बे। Kolbe find out the acetic acid. Acetic acid means CH3COOH. A means acetic acid. So Wöhler find out, discover the urea. Kolbe find out or discover the acetic acid. And third scientist, Bartlett. Okay, Bartlett. Bartlett find out the methane, CH4. तो Wöhler discover urea,
Kolbe discover acetic acid and Berthollet discover the methane. Methane means CH4. तो इतना सिंपल ये 3 साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट इज एफ वॉलर, फाइंड आउट द यूरिया. सेकंड कोल्बे, फाइंड आउट द एसिटिक एसिड. एंड थर्ड बर्थलेट, फाइंड आउट द methane. This is the general introduction of organic chemistry. General introduction of organic chemistry. चलो next, the shape of carbon compound. द शेप ऑफ द कार्बन कंपाउंड. अब आप कार्बन कंपाउंड का कोई शेप की बात करोगे, बराबर है, तो आपको पता होगा, आप पढ़े होगे CH4, बराबर है, मतलब मीथेन. फिर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीथेन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है आपका इथिन, यहाँ पे हो जाएगा इथाइन, ये हो जाएगा मीथेन. मतलब ये अभी हमें पढ़ना बाकी है, बराबर. अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी बाकी है. मीथेन है, इथिन है, इथाइन है. ओके, ये क्या है वो पूरा डिटेल में बेसिक हम आगे इन नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं. लेकिन अभी शेप्स ऑफ कार्बन की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन. तो सिंपल एक ही चीज़ आप पता लगाओगे कि जो सिंगल बॉन्ड से फॉर्म होगा कोई भी कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्ड, तो समझ लेना इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज sp3, जो आप चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करके आए हो. सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन. इतना थोड़ा सा आपको याद रखना है. जैसे साइंटिस्ट का ये आपने याद रखा, सेम टू सेम. सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे चेक करोगे CH4 मतलब सभी सिंगल बॉन्ड है. यस, ये नेम क्या है वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CH2 डबल बॉन्ड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो इतना आपको कम्प्लीटली पहले पता होना चाहिए. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. उसके ऊपर से आप उसका हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ कार्बन है वो थोड़ा सा पता लगा सकते हो. तो इतना बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाई बॉन्ड एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. ओके, goodbye.